सभी सहज यात्रियों को हृदय से नमन। प्रारंभ होने जा रहा है आज की अंतर जगत की यात्रा का, जो हमारे ध्यान की अवस्था में हमारे भीतर घटित होती है। जिस प्रकार से
हर एक नया दिन नई घटनाओं को लेकर आता है, नई व्यवस्था को लेकर आता है। ठीक इसी प्रकार से हम सब की ये ध्यान यात्रा कुछ नए नए विषयों, नए नई स्थितियों को अपने भीतर में अनुभव करने की ओर चलती है। तो तैयारी कर लें, अपने भीतर में चलने वाले समस्त यात्रियों को अपने मध्य हृदय में एकत्रित कर लें। जो हमारे साथ साथ वो भी चलते हैं, यानी हमारी चेतना, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी जागृति, और इनका साथ देते हैं हमारे विवेक, हमारी सुबुद्धि, हमारा पावित्र्य, हमारी समझ, हमारी संवेदनशीलता और हमारा अंतःकरण। अपने ही हृदय में श्री मां को अनुभव करेंगे और उनके श्री चरणों में अपना मस्तक टिका देंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। उनकी प्रेममयी ऊर्जा को, उनके चरणामृत को अपने संपूर्ण अस्तित्व में अपने सहस्त्रार के माध्यम से अनुभव करेंगे। उनका वात्सल्य व प्रेम हमारे सहस्त्रार में प्रवेश कर हमारे संपूर्ण यंत्र को आडोलित कर रहा है, महसूस करेंगे। नसिका के अत्यंत भीतर से लेकर सहस्त्रार तक एक बहुत ही सुखद आनंददायी खिंचाव घटित हो रहा है। इसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा कंठ में भी
अनुभव हो रहा है। धीमे धीमे हमारे मध्य हृदय में भी एक आनंददायी वैक्यूम सा अनुभव देना प्रारंभ हो चुका है। यानी हमारे यंत्र के 4 केंद्र यानी कि सहस्त्रार, हमसा, विशुद्धि और मध्य हृदय माँ के प्रेम पर बहुत ही सुंदर प्रतिक्रियाएं प्रदान कर रहे हैं। मानो श्री माँ का प्रेम व वात्सल्य पाकर यह अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार पर फोकस करेंगे। इस वक्त बहुत ही तीव्र ऊर्जा और खिंचाव यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हमें भी अपनी समस्त विभूतियों के साथ सहस्त्रार पर उपस्थित होना चाहिए। देखिए जैसे पूरा का पूरा हमने अपने समस्त विभूतियों को सहस्त्रार पर केंद्रित किया तो सहस्त्रार और भी ज़्यादा खींचना प्रारंभ हो गया। अनुभव करें। जितनी देर तक भी ये खिंचाव बढ़ता जाए उतनी देर तक हम इस खिंचाव का आनंद लें और इसकी ऊर्जा को अपने हृदय तक आत्मसात करते रहें। हमारा मन रूपी आसमान इस वक्त बिल्कुल साफ है। कोई भी विचार रूपी बादल इस आकाश में परिलक्षित नहीं हो रहा है।
शून्यता का सन्नाटा हमारे अंतःकरण में गुंजित हो रहा है। और इस अंतःकरण के निशब्द सन्नाटे में हमारे हृदय का मयूर मदमस्त हो रहा है। एक अनजानी सी प्रसन्नता भीतर में अनुभव दे रही है। निर्विचारिता का संगीत हमें हमारे संपूर्ण मानस में कंपन पैदा कर रहा है। और यह कंपन भीतर में अद्भुत शांति प्रसारित कर रहा है। भीतर में बाह्य में ऊर्जा ही ऊर्जा अनुभव दे रही है। निरानंद की समाधि घटित हो रही है। पूर्ण अविचारिता अनुभव होने वाली इस क्षण निर्विकल्पता हमारे अंतःकरण में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
इसी के साथ निर्विकारिता, निरिच्छितता, निर्लिप्तता भी भीतर में चले आ रहे हैं। ना कोई मांग, ना कोई याचना, यदि है तो केवल और केवल आत्मिक संतोष, शून्यता। इसी अद्भुत व विलक्षण अवस्था में हम अपने चित्त को हम ले जाते हैं अपने राइट मूलाधार में स्थित श्री कार्तिकेय जी के पास। और अपनी चेतना को हम ले जाते हैं अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों में, श्री कार्तिकेय जी की निराकार शक्ति के पास। और अंतरिक्ष में हृदय ही हृदय में श्री कार्तिकेय जी की शक्ति को धारण करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, हे श्री कार्तिकेय, अपनी प्रेम की ऊर्जा हमें प्रदान कीजिए। जैसे ही प्रार्थना की, अपनी बैक आज्ञा की राइट साइड में हमें एक सनसनाहट सी हुई। हो सकता है आपको भी हो रही हो। बैक आज्ञा की एक्सट्रीम राइट साइड में एक सनसनाहट है, एक हलचल सी हुई। हे श्री कार्तिकेय जी, अपनी ऊर्जा से हमें लाभान्वित कीजिए। आप निराकार अस्तित्व में न जाने कितने मानवों के मस्तिष्क में घुसकर हजारों लाखों राक्षसों का संहार करते हैं।
हे श्री कार्तिकेय, हमको भी अपनी शक्तियां प्रदान कीजिए। इस प्रार्थना के साथ हम 1.5-2 मिनट तक उनकी ऊर्जा को अपने हृदय तक हम आत्मसात करेंगे, यानी कि कनेक्टिविटी रहेगी। अंतरिक्ष में उनकी ऊर्जा, हमारा सहस्त्रार, हमारी विशुद्धि और हमारा मध्य हृदय हमारी चेतना उनकी शक्तियों को अंतरिक्ष से लेकर हमारे हृदय में प्रवाहित कर रही है, महसूस करेंगे। आइए श्री कार्तिकेय, आपका हमारे हृदय में स्वागत है। पधारिए, श्री माँ के दरबार में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कितनी तीव्र ऊर्जा हमें अंतरिक्ष से आती महसूस हो रही है अपने हृदय में, जिसका अनुभव सहस्त्रार में भी हो रहा है और विशुद्धि में भी हो रहा है। जैसे एक झरना हमारे भीतर में गिर रहा हो और हमारा हृदय रूपी सागर इस झरने को अपने भीतर में समा रहा हो। अब अपनी चेतना को हम अंतरिक्ष से वापस अपने हृदय में ले आएंगे और श्री कार्तिकेय जी के साथ में
उसको स्थित कर देंगे। श्री कार्तिकेय जी निराकार अस्तित्व में हमारे हृदय में पहुंच चुके हैं और हमारा हृदय अनुभव दे रहा है जैसे कि यह कुछ फूल सा रहा हो, एक बैलून की तरह इसमें कुछ भर रहा हो, एक सुखद सा प्रेशर अनुभव दे रहा है। हमारी चेतना श्री कार्तिकेय जी के सानिध्य का आनंद उठा रही है। अत्यंत तीव्र ऊर्जा हृदय से ऊपर की ओर उठ रही है, जो विशुद्धि से गुजरकर सहस्त्रार से पार जा रही है। 1-1.5 मिनट तक इस घटनाक्रम को हम आत्मसात करेंगे। अब श्री कार्तिकेय जी से प्रार्थना करेंगे अपने ही हृदय में कि वे अपने अंश जो हमारे राइट मूलाधार में स्थित है उसे जागृत कर दें अपने प्रेम की शक्ति से। अब चित्त को हम अपने राइट मूलाधार में रखेंगे और चेतना को मध्य हृदय में श्री कार्तिकेय जी के साथ और अनुभव करेंगे कि उनकी ऊर्जा हमारे हृदय से राइट मूलाधार में प्रवाहित हो रही है। महसूस करें। पूरे चित्त को राइट मूलाधार में केंद्रित करते हुए गौर करेंगे क्या कुछ हलचल हमारे राइट मूलाधार में घटित हो रही है।
बहुत मध्यम मध्यम हमिंग जैसी, कंपन जैसा राइट मूलाधार में घटित हो रहा है। यानी कि उनकी शक्तियाँ अपने उस अंश को जागृत कर रही हैं। या एनर्जाइज कर रही हैं, पोषण कर रही हैं। किसी भी क्षण यह सेशन बंद हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान में बने रहिएगा और शांति के साथ दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा। बिना किसी हलचल के, बिना किसी शोर के। मध्यम मध्यम हल्की हल्की ऊर्जा मध्य हृदय से राइट मूलाधार में अपना अनुभव दे रही है। अब अपने चित्त को हम दाहिने मूलाधार से हटाकर अपने राइट आज्ञा में स्थित कर रहे हैं। राइट आज्ञा यानी हमारा बायां दिमाग, बाईं कनपटी के ऊपर का हिस्सा, जहाँ पर श्री महावीर उपस्थित रहते हैं। अपना पूरा चित्त हम राइट आज्ञा में स्थित कर देंगे और अपनी चेतना को हम श्री कार्तिकेय जी के साथ ही अपने मध्य हृदय में बनाए रखेंगे और अब प्रार्थना करेंगे उनसे, हे श्री कार्तिकेय जी, यदि हमारे राइट आज्ञा पर कहीं भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, किसी भी राक्षस, किसी भी शैतान, किसी भी हैवान, किसी भी नर पिशाच का साया कहीं भी आपको नजर आए तो उसका संहार कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए इन सबको। इस प्रार्थना के साथ महसूस करेंगे मध्य हृदय से उनकी शक्तियाँ हमारे राइट आज्ञा में प्रवाहित होनी प्रारंभ हो गई हैं।
इस प्रार्थना के साथ ही आप सब या आप में से कुछ लोग अनुभव कर रहे होंगे कि राइट आज्ञा में एक दबाव सा बन रहा है और साथ में सेंटर आज्ञा में भी इसका अनुभव हो रहा है। सहस्त्रार भी खिंच रहा है, लेफ्ट विशुद्धि भी खिंच रही है, सेंटर हार्ट भी खिंच रहा है। इस घटनाक्रम को हम पूरी शांति के साथ अपने भीतर में घटता हुआ अनुभव करेंगे। किसी किसी को अपने राइट आज्ञा में और लेफ्ट साइड के रुद्रों में थोड़ा सा दर्द अनुभव हो रहा होगा, यानी कि सेंट्रल आज्ञा से लेफ्ट साइड की तरफ जो रुद्र हैं उस क्षेत्र में थोड़ा सा दर्द होने दीजिए, चिंता मत कीजिए। कचरे को नष्ट किया जा रहा है।
अब कार्य करके हम पुनः अपने हृदय में आएंगे श्री कार्तिकेय जी के साथ। और अब हम अपने चित्त में लाने जा रहे हैं संसार के समस्त सहज साधक जो पूरी श्रद्धा, भक्ति व समर्पण के साथ श्री मां के चरणों में बैठकर ध्यान में आगे बढ़ने को लालायित रहते हैं, ध्यान में गहनता पाना चाहते हैं। उनका कोई और उद्देश्य सहज में आने का नहीं है, जो केवल और केवल स्वयं को पाना चाहते हैं, जो श्री मां को निरंतर अपने हृदय में, अपने सहस्त्रार पे बनाए रखना चाहते हैं, जो श्री मां के सुंदर सुंदर यंत्र बनना चाहते हैं, जो श्री मां का बालक कहलाना चाहते हैं। ऐसे समस्त सहज यात्रियों को अपने चित्त में लाएंगे और उनके राइट आज्ञा पे फोकस करेंगे। और श्री कार्तिकेय जी से प्रार्थना करते हुए अपने हृदय से उनकी शक्तियों को उन समस्त सहजियों के राइट आज्ञा में प्रवाहित करेंगे और भाव रखेंगे, श्री कार्तिकेय जी यदि इनके राइट आज्ञा में भी किन्हीं राक्षसों, शैतानों, नर पिशाचों, नरा धमों, हैवानों का कब्जा है तो इनका संहार कर दीजिए। महसूस कर सकते हैं कि हृदय से तीव्र गति से ऊर्जा सहस्त्रार से जाती हुई प्रतीत हो रही है।
आप में से कुछ लोग या सभी अनुभव कर रहे होंगे, जब यह कार्य चल रहा है तो आपकी हथेली का नीचे का हिस्सा जो कलाई के साथ जुड़ा होता है, यहाँ पर बाएं हथेली में जलन अनुभव हो रही है। दाहिनी हथेली में भी जलन अनुभव हो रही है। कलाई के साथ जुड़ा हुआ जो हिस्सा है दोनों हथेलियों का, यहाँ पर जलन की अनुभूति। यह मूलाधार का स्थान है शायद। श्री कार्तिकेय जी का कार्य चल रहा है और उन लोगों के मूलाधार पे भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, यानी कि उनके मूलाधार में भी यदि कुछ असुरी शक्तियां उपस्थित हैं, उनका भी सफाई होने का कार्यक्रम चल रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम डाल तो चित रहे हैं इन सब के राइट आज्ञा में, राइट आज्ञा के साथ साथ मूलाधार में भी घटनाक्रम घटित हो रहा है। इससे एक बात साबित होती है, यदि राइट आज्ञा में राक्षसों का प्रभाव है या कब्जा है, तो उनका कब्जा राइट मूलाधार पर भी हो जाता है, या यूं कहिए वे राक्षस अति सूक्ष्म होकर मूलाधार में, राइट मूलाधार में भी प्रवेश कर जाते हैं। जब तक कि श्री कार्तिकेय जागृत नहीं होते तब तक ये वहां पर बने रहते हैं। 1-2 मिनट तक इसी घटनाक्रम को घटित होने देंगे और इसकी अनुभूतियां करते रहेंगे। अब धीरे धीरे हथेली में मूलाधार के स्थान पर जलन कम होती जा रही है और उसके बाद धीमे धीमे वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि मध्यम मध्यम कंपन। और अब हीट नहीं है, जलन नहीं है, लेकिन हल्की हल्की पकड़ है। इसी में बनाए रखेंगे अपना चित्त, ये भी क्लियर हो जाएगा। यह इसलिए घटित हो रहा है, जो सहज साधक हैं, साधिकाएं हैं, वो कहीं ना कहीं संसार में भी जाने अनजाने में लिप्त हुए होंगे या लिप्त हैं, जिसके कारण उनके मूलाधार में किन्हीं नकारात्मक असुरी शक्तियों ने
अपना प्रभाव डाल दिया है या जकड़ लिया है। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हमारी दोनों हथेलियों में यह नकारात्मक अनुभूति प्रकट हो रही है। अब थोड़े से सकारात्मक लक्षण हथेलियों में उत्पन्न हो रहे हैं। हथेलियों के निचले भाग में एक खिंचाव सा उत्पन्न होने लग रहा है, यानी श्री कार्तिकेय जी ने उनके राइट मूलाधार में काफी कुछ कार्य कर दिया है। उनके मूलाधारों के हालात धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हैं। इस घटनाक्रम को चलने दीजिए। हम पुनः अपने मध्य हृदय में श्री कार्तिकेय जी के समक्ष पहुंच जाते हैं और अब उनसे बड़ी विनम्रता के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ निवेदन करते हैं, हे श्री कार्तिकेय जी, इन राक्षसों की उपस्थिति होने के कारण जो इनकी कुछ प्रवृत्तियां यदि हमारे भीतर में स्थायी हो गई हों तो उन प्रवृत्तियों को भी नष्ट कर दीजिए, जैसे कि अहंकार, ईर्ष्या की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा, स्वयं को सबसे सुपीरियर समझने की स्थिति, किसी से बदला लेने की इच्छा, किसी को गिराने की इच्छा, यह सभी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। हे श्री कार्तिकेय जी, हमारे अंतःकरण में यदि इस प्रकार की प्रवृत्तियां अभी भी मौजूद हों, कृपया उनको समूल नष्ट कर दीजिए। 1-1.5 मिनट के लिए अपने ही हृदय में श्री कार्तिकेय जी के साथ बने रहेंगे।
उनके साथ बने रहते हुए यदि हमारे भीतर ये दुष्प्रवृत्तियाँ अनुभव दे रही हैं अभी भी, तो इन दुष्प्रवृत्तियों पे हम प्रहार करेंगे उनकी दिव्य ऊर्जा से। यानी कि हमारे चित्त में, हमारे भीतर में स्थित यह दुष्प्रवृत्तियाँ होंगी, यानी कि टारगेट ये दुष्प्रवृत्तियाँ होंगी, और ऊर्जा हृदय से निरंतर आती रहेगी और हम इन दुष्प्रवृत्तियों को मिटाने के लिए स्वयं भी कार्य करेंगे। और हाथ जोड़कर अपने हृदय में श्री कार्तिकेय जी से प्रणाम करेंगे और उनका धन्यवाद अदा करेंगे और उनसे अनुग्रह करेंगे। हे श्री कार्तिकेय जी, सदा हमारे हृदय में बने रहिए। हमको बहुत आनंद आता रहेगा यदि आप भी हृदय में स्थित श्री माँ के दरबार में सदा उपस्थित रहें। इसी के साथ ध्यान का ये सेशन समाप्त हो रहा है। जय श्री माता जी। भैया एक चीज समझ नहीं आई मेरे, जब हमने क्या किया था, मेरे दोनों आज्ञा चक्र पे काफी पेन हो रहा था, और एंड में जब हृदय में हमने धन्यवाद दिया तो एकदम से भैया सब पेन खत्म हो गया। यहाँ से भी सब रुद्रों से भी बहुत तेज ठंडी हवाएं निकली। जी, जब काम चल रहा है ना, ये पता नहीं क्यों किस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे कि कब ये काफी ज्यादा हैवी हो गए थे दोनों आज्ञा चक्र, पर एंड में आकर एकदम सारी एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ से पूरा, यहाँ पे जो रुद्र होते हैं उनमें से बहुत ठंडी ठंडी वाइन। जी एक्चुअली जब काम चलता है ना तो थोड़ा दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, चुभन हो सकती है, और जब वो काम समाप्त कर देती हैं शक्तियाँ तो हमें आशीर्वाद मिल जाता है उनका, स्वच्छ हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कि कपड़े पर दाग जब तक दिखाई देता है और हम उसे रगड़ते रहते हैं, जब रगड़ते रहते हैं तो श्रम भी लगता है, और जब वो साफ हो जाता है तो हम कुछ नहीं करते, फिर वो स्वच्छ हो जाता है और हमें भी आराम मिल जाता है। तो इसी का अनुभव हमें कराते हैं वो। भैया जय श्री माता जी। जय श्री माता जी बहन। भैया आज पहली बार जो जो अंदर घटित हो रहा था वो आप बोलते जा रहे थे,
वो पहले घटित हो रहा था, फिर आप बोलते जा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि ये 3 दिन हो गए, मैं पूरी अलर्ट रही हूँ। 3 दिनों का जो आनंद है ना, सूर्य मंडल का, सूर्य देव का, श्री गणेश जी का, श्री कार्तिकेय जी का, बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही ज्यादा, मेरे से एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा, बहुत अच्छा था। आज बहन पहली बार ऐसा हुआ कि जो आप बोल रहे थे वो मेरे को घटित हुई जा रहा था पहले पहले ही। धन्यवाद भैया, बहन धन्यवाद। बहन, जय हम माता सबके दी। भीतर सतयुग का पदार्पण हो रहा है, तो देवी देवता तो आएंगे जय ही श्री ना माता। हमारे भीतर रहने के लिए। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। हेलो, प्रतिमा दीदी है आज। हाँ, जय श्री माता जी दी जय सबको श्री मेरा। माता जी। जय श्री माता दी। आज का फाइनली आपको देखेंगे। बोलिए बोलिए। आज का ध्यान इतना सुंदर था कि जैसे कल मतलब श्री गणेश जी का था, वो कैसे पूरा सौम्य सौम्य था, मतलब कि जैसे बिल्कुल एकदम इनोसेंस में पूरा ध्यान था। और आज जब कार्तिकेय जी का जैसे ध्यान हुआ है, तो जैसे सच में मतलब कि लगता है कि कहीं ऐसी बुरी शक्तियों का वो कैसे नाश करते होंगे, तो उस तरह की वो वाइब्रेशन थी। जी जी, 1 मिनट के लिए आपसे इजाज़त मतलब लूँगा। 1 मिनट ज़रा शांत रहिएगा सभी, ज़रा बैटरी चेंज कर लूँ मैं। ये प्लीज़। और जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ, तो इतना वही बता रही थी कि मतलब आज का जो ध्यान था, वो जब सब लोगों को हृदय में सब लोगों पे चित्त गया कि जो जो शिव माता जी को अच्छे से मतलब सहज योग में उतरना चाहते हैं, जब वहां पे चित्त गया तो पूरी बॉडी धीरे धीरे एकदम से हिटअप हो गई। उससे पहले एकदम कूल थी और फिर पूरा हिटअप हो गई, और धीरे धीरे मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर फिर धीरे धीरे वही वाइब्रेशन का फ्लो अच्छा बनने लगा। और ये पूरे ध्यान में जो आज मेरा 2-3 दिन के सेशन जो कर रही हूँ, तो मेरा विशुद्धि मतलब मुंह के अंदर वो जो लार, मैं भी जाऊंगी, वो लार मतलब मुंह के अंदर इतना ज्यादा बन रहा था कि जैसे ही मैं अंदर इंटेक करती थी फिर से वो स्टार्ट हो जा रहा था। ये मेरा एक अलग से नया अनुभव था आज का। बहुत बढ़िया बात है। जब शक्तियाँ काम करती हैं तो थोड़ा गर्म हो ही जाता है, लेकिन बाद में सब कूल डाउन हो जाता है दोबारा। ये तो घटनाक्रम है ही, और ये तो चलेगा ही निश्चित रूप से। बढ़िया है, आज आपका विशुद्धि आना हुआ, में आपका स्वागत है आज जूम क्लाउड पर। 4 मिनट रह गए हैं। जसलीन, आगे मत बढ़ाना, आज दोबारा लॉगिन नहीं करना है, इसे यहीं समाप्त कर ठीक देंगे। है। ठीक है। और जिनके अनुभव रह गए हैं वो ईविल सेंटर्स में आप डाल सकते हैं ईविल्स। और आपसे बार बार निवेदन मेरा हमेशा ये रहता है कि आप अपने ऑडियो में डालें, लिखकर मत डालें अनुभव। ऑडियो में सभी लोग मेरी रिक्वेस्ट है विशाल भैया से कि विशाल भैया आप अपना ऑडियो डालें। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है और लंबा होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है मुझे। ऑडियो सुनने में भी अच्छा लगता है ना, और एकदम से फीलिंग भी आती है, मतलब वो वाइब्रेशन एकदम फील होना स्टार्ट हो जाते हैं वो जैसे ही हम ऑडियो को सुनना स्टार्ट करते हैं। और दूसरी एक बात और है कि ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो पता नहीं कहाँ कहाँ तक आपके पहुँचते हैं। यदि आपका कोई अच्छा अनुभव है तो बहुत सारे सहजी उनको शेयर कर देते हैं आगे। तो इसलिए ऑडियो इज़ द बेस्ट, और आगे भी जाएंगे ये, और भी आगे पहुँचने हैं। तो इसलिए सब लोग ऑडियो ज़रूर डालें, लिख के ना डालें मेहरबानी करके। क्योंकि सच्ची बताऊं मैं आपको एक चीज़ और बताना, एक सेकंड शांत रहिए, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इतने सारे लोगों के लिखे होते हैं ना, और मैं चाहता हूँ सबका पढ़ूं पर पढ़ नहीं पाता मैं, तो इसलिए अगर ऑडियो होंगे तो मैं फटाफट सुन लेता हूँ सबके। पढ़ने में बहुत समय लगता है और लोगों को
इस कोरोना काल में खाली हो गए हैं लोग, समय ही समय है, पर मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठकर रात के 11 बज जाते हैं और मेरे को बिल्कुल समय नहीं होता है। तो अगर आप सब लोग ऑडियो डालेंगे तो बहुत बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर। बस इतना ही कहना था। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। भैया ये थोड़ा छुट्टी में भी पेन हो रहा था, हाथ में भी हुआ और झटके भी लगे। हाँ जी। जैसे ही राइट राइट आज्ञा पे चित्र रखा था भैया, थोड़ी देर बाद झटके जैसे लग रहे थे वो बात। हाँ कोई बात नहीं, जहाँ पे अड़चन होंगी, जहाँ पे भी अड़चन होंगी, रुकावट होंगी, वहाँ पे थोड़ा झटका लग सकता है, पर ये कोई समस्या नहीं और है। फिर इट इज़ हाँ, नॉट वो ए आपने प्रॉब्लम। बताया है, हाँ जी। पहले भी बताया है आपने ये बात। हाँ जी, कल बताए। बल्कि अगर झटके लगे तो समझ लेना डिवाइन वर्क चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। उसके बाद सब बढ़िया, सब बहुत मतलब हाथ हाँ जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी नीता बहन। जय श्री माता जी भैया, बहुत ही आनंद आ रहा है। और मेरा शरीर जो है, तो जैसे देखिए तराजू रखा जाए तो राइट साइड एकदम एकदम जैसे ऊपर है और लेफ्ट साइड ऐसे है। तो ये डिसबैलेंस है जिस दिन से सहज में आई हूँ, शायद ये पिछले जन्म से ही होगा। और आने के बाद भी जैसे कई चीजों में ये लाइन पता नहीं चली कि इस तरह चक्रों को रोटेट करना है या एनर्जाइज करना है। बस वो सहज में रहते रहते भी शायद क्या बोलना चाहिए कि रिचुअलिस्टिक जैसे ही हो गए। और जब आप लोगों के सानिध्य में आए, करे ये करे, तो बाकी चीजों का इतना प्रेशर था कि सहज को सहज के रूप में शायद नहीं ले पाए। लेकिन अभी आज का जो ये फीलिंग था वो ये मैंने देखा कि मेरा बॉडी जैसे एकदम एक बुत सा बन गया था, लेकिन सब कुछ सजीव था अंदर। और विशुद्धि की और ये आज्ञा की और नाभि की, ये सारी अंगुलियों से जैसे डमनेस होकर के भी बहुत कुछ निकलता ही जा रहा था, लेकिन अंदर से फुल एंजॉयमेंट था। ये मतलब आज का अनुभव बड़ा अच्छा था भैया। जय श्री माता जी। बात है या बुरी बात है मुझे तो समझ नहीं आया। अगर नहीं फील हुआ ऐसा तो मतलब वर्क नहीं करा है, डिवाइन वर्क नहीं करे क्या। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी पूरे डेली रूटीन में होता है, ध्यान में बैठते समय सारा जैसे रिकैप चल रहा हो, वो थॉट्स आते जाते हैं। पर आज का एक्सपीरियंस ऐसा था कि थॉट्स आ रहे थे पर साइड बाय साइड एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं था। एनर्जी भी चल रही है, थॉट्स भी चल रहे हैं, ऐसा चल रहा था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग में चल रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ ये मेरे साथ कि जो भी थॉट्स है, जैसे दिन में जैसे कुछ अच्छा हुआ पर वो भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो मेरा मन था चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, अगर वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। आज मुझे ये चीज़ फील हुई कि अच्छा, और मतलब कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस एक ही लेवल पे आ रहा है अगर वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। एक चीज़ है कि जब मैं ध्यान कर रही होती हूँ, कई बार ऐसा होता है पता नहीं सकता कहाँ पे हूँ या क्या डायरेक्शन बोला गया है। जैसे तक ऐसा बोला कि सेंस प्राण में आपको ऊर्जा फील करना है और अंतरिक्ष कई पॉइंट ऐसे आते हैं ज़ीरो हो जाता है, तो शून्यता में शायद, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता। पर फिर वापस से मुझे याद करना पड़ा कि अच्छा डायरेक्शन क्या था, वो बोल क्या रहे थे। गायब हो जाते होते हैं बीच में, कई बार थॉट्स आ रहे हैं, कई बार साइड बाय साइड सब चलता ही जाता है। जय श्री माता जी भैया।
जब से माँ ने आप लोगों के साथ जोड़ा है, तब से सहयोग में आने के बाद ऐसा लगा है कि अब वास्तव में हम लोग उन्नति के पथ पर हैं, आध्यात्मिक उत्थान के पथ पर माँ ने आप जब से आपसे जुड़े हैं तब से डाला है। आज का अनुभव बहुत ही सुंदर रहा, शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जय श्री माता जी। और एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। तो पहले ये देखिए कि मेरे हृदय में आज कुछ ना ऐसा, मुझे ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं थी कि नो, और उसके बाद कल श्री गणेश जी ने आज बात की, बहुत मन प्रसन्न हो गया। थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। आज का ध्यान बहुत सुंदर था। आप जो बोलते गए वैसा वैसा मेरे अंदर प्रतीत होता जा रहा था। जब हमने कार्तिक के जी का आह्वान किया हृदय में, तो हृदय पूरा फूल रहा था, महसूस हो रहा था वो सब मुझे। उसके बाद भैया जब हमने लेफ्ट आज्ञा पे चित्र डाला तो वहाँ भी ऊर्जा महसूस हो रही थी, थोड़ा दबाव, आपने जिस प्रकार आप बताते गए उस तरह का फीलिंग हो रही थी। और हथेलियों में भी थोड़ा जलन, और धीरे धीरे बाद में वो समाप्त हो गया, वो सब कुछ प्रतीत हो रहा था भैया। और अंत में जब हमने हृदय में जो भी हमने बुराइयों के लिए या हमारे अंदर कुछ है उसको समाप्त करने के लिए जब प्रार्थना की, तो हृदय इतना गोल गोल जोर से जैसे घूम रहा था चक्री की तरह भैया, और पूर्ण शांति, रिलैक्स, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आनंददायक, पूरा मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा था भैया। जय श्री माता जी, सभी को धन्यवाद। श्री माँ को कोटि कोटि नमन। जय श्री माता जी सभी एवल यूजर्स को। आज का अनुभव बहुत अच्छा था। एनर्जी फील हो रही थी, क्लियरेंस भी हो रहा था। लेकिन राइट पैर के तलवे में एनर्जी निकलते हुए, मतलब एनर्जी नहीं बोल सकते, क्लियरेंस फील हो रहा था राइट पैर के तलवे में। वो समझ में नहीं आया भैया वो क्या था। जय श्री माता जी सभी को। भैया बहुत सुंदर मेडिटेशन है, आज का भी बहुत सुंदर था, रोज़ ही बहुत अच्छा होता है। और मतलब मैं तो आज थोड़ा डिस्टर्ब थी कुछ घर की बातों से। कुछ ऐसा हो गया था जो शायद हो सकता है कि इन दिनों इतना ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह और इतनी ज़्यादा ऊर्जा फैल रही है, तो घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ निकल के आ रही हैं लोगों की, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे साथ जो रहते हैं उनकी। तो हो सकता है आज मुझे कुछ ऐसा फील हुआ ये कि मतलब कि कुछ निकला है जैसे मेरे घर में। तो पता नहीं अब मुझे ये सही है कि नहीं, पर मुझे ऐसा फील हुआ था आज। तो थोड़ा डिस्टर्ब था माइंड भैया। जब मेडिटेशन में बैठे तब इतने वाइब्रेशंस नहीं थे, पर जैसे आपने श्री कार्तिकेय जी के ऊपर चित्र रखना बताया और धीरे धीरे हमने अपनी चेतना को हृदय में, चित्त में जैसे श्री कार्तिकेय जी पे रखा, तो धीरे धीरे इतने ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ गए एकदम से, बहुत ज़्यादा। और जब आपने सहयोगियों के ऊपर चित्र रखना बताया था, तब मुझे हथेली पे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जैसे आपने बोला कि जलन महसूस हो रही है। पर हाँ, मुझे अपने जो मूलाधार, जो बॉडी का मूलाधार होता है ना नीचे की तरफ, वहाँ पे महसूस हो रही थी जलन। तो और थोड़ी 1 सेकंड को लेफ्ट विशुद्धि पे भी आई थी थोड़ी सी जलन। फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। हाँ, हथेलियों पे से थोड़ी गर्माहट ही निकल रही थी। और फिर उसके बाद जैसे कि आपने बोला कि लेफ़्ट आज्ञा पे, वो राइट आज्ञा पे चित्त डालना है, तो पर पता नहीं क्या हुआ कि राइट आज्ञा पे भी चित्त, मतलब अपने आप अटेंशन ऊर्जा जा रही थी, और लेफ्ट आज्ञा पे भी जा रही थी, दोनों तरफ अपने आप ऊर्जा जा रही थी। शायद वहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत थी, तो इसी वजह से माता जी ने 2 जगह, मतलब अपने आप ऊर्जा 2 जगह जाने लगी दोनों आज्ञा पे, जब सहयोगियों पे चित्त रखा तब की बता रही हूँ भैया। और बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद भी जब आपने बोला हृदय में श्री कार्तिकेय जी को दोबारा से महसूस करो, तो इतनी ज़ोर की खिंचाव था सेंटर हार्ट में, विशुद्धि पे, हंसा पे,
सहस्त्रार पे सब जगह बहुत तेज खिंचाव था और इस समय भी बहुत जोर की खिंचाव है। मूलाधार तक जा रही थी धारा। इस समय भी नाभि मूलाधार सब पूरा अचंकृत हो चुका है, पूरी तरह से चैतन्य भर चुका है। आज्ञा चक्र पूरी तरह से हिल रहा है। ओम शुद्धि सब जगह चैतन्य ही चैतन्य है। जय श्रीमती। जय श्री माता जी भैया। आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा। जब भी ध्यान शुरू हुआ, ओम का उच्चारण हुआ तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, जैसे तेज तेज हवाएं चल रही हो। उसके बाद आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो गया। जब बाद में कार्तिकेय पे ध्यान किया तो सब जगह खिंचाव हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छा ध्यान रहा भैया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज का ध्यान के दौरान जो है 4 या 5 बार मेरा मोबाइल का नेटवर्क नहीं होने की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन जब जब भी कनेक्शन जुड़ा तो भैया जहाँ जहाँ जिस जगह बताते चले गए उस जगह अटेंशन को रखता चला गया। वाइब्रेशंस के फ्लो महसूस हुए और मेरा एक्सपीरियंस आज का ठीक रमनी सरीन दीदी की एक्सपीरियंस की तरह ही था। जैसा कि रमनी सरीन दीदी ने बताया, उनकी आज्ञा चक्र पे तो पेन महसूस हुआ, वो मुझे भी महसूस हो रहा था। और जब भैया ने इस बात को बताया कि यह पेन जो है क्लेंसिंग चल रही है, क्लियरेंस हुआ और उसके बाद वो स्मूथिंग वाइब्रेशंस भी वहाँ महसूस हुए। तब तक नेटवर्क फिर से डिस्कनेक्ट हो चुका था और जब तक नेटवर्क जुड़ा तब तक जो है ध्यान जो है वो हृदय में रखने को कहा था। तो हृदय में फिर से जब श्री कार्तिकेय जी की शक्ति को महसूस किया तो फिर से वो वाइब्रेशंस फील हुए। जो वाइब्रेशंस फील होने के दौरान ये तो होते रहे, लेकिन अंततः फिर से जो है डिस्कनेक्ट हो गया। तो थोड़ा मैं पैनिक हो गया था, ये बार बार जो कनेक्शन जो है बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कृपा भैया के सहस्त्रार पर ही अटेंशन को रखा जाए। तो जब मैंने अटेंशन को उनके सहस्त्रार पे रखा, अपने सहस्त्रार से उनके सहस्त्रार को कनेक्ट किया, तो मेरे सहस्त्रार पे वाइब्रेशंस जो है बढ़ गए थे। हृदय में भी खिंचाव महसूस होने लगा और लास्ट में फिर से कनेक्शन जो है वो नेटवर्क कनेक्शन जुड़ा। तो उस समय जो है मेरे दोनों हार्ट चक्र पे वाइब्रेशंस बहुत ज़बरदस्त रूप से बढ़ते हुए महसूस हुए। जय श्री माता। जय श्री माता जी। मैं सबसे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। इस वजह से मेरे को सहस्त्रार पर बहुत टाइम तक मेरे को वाइब्रेशन फील नहीं होते थे। मेरा सिर भी भारी रहता था और जब से मैं जूम में आई हूँ, जब से मेडिटेशन ग्रुप में, तब से मेरे को फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। कल जब हमने जूम सेशन अटेंड करा, उसकी काफ़ी देर बाद मेरे को ना आज्ञा चक्र मेरा, मैं क्लीन करने लग गई अपनी आज्ञाओं को, चारों आज्ञाओं को। तो उसके बाद मैं अपना पूरे चारों आज्ञाओं पर गोल गोल घुमाने लग गई अपने चित्त को। तो अपने आप ही मेरा चित्त गोल गोल घूमना तेजी से शुरू हो गया और मेरा चित्त हल्का हो गया इससे। थैंक्स श्री माता जी, थैंक्स कृपा भैया। जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। मेरे को एक बात और कहनी थी कि सर्वाइकल की वजह से मेरी सिर की नसों में भी बहुत दर्द होता था
और एक बार सेंटर में वर्कशॉप लगी थी, तो मैंने वहाँ ये बात कहा तो सब मतलब एक लेडी बोली कि आपका परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। और मैं सबसे पूछती थी कि मैं क्या करूं, मेरी बहुत प्रॉब्लम है, मैंने बहुत फिजियोथेरेपी कराई। अब मैंने पूछना बंद कर दिया था सबसे, सब यही सोचा चलो श्री माता जी ही करेंगी जो भी मेरी परेशानी है, और वो ही करेंगी। और उन्होंने ही मेरी परेशानी का ये हल निकाला कि जूम जो सेशन शुरू हुआ है, मेरे लिए तो ये कोरोना वरदान साबित हो रहा है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी विल हंटर्स को मैं आज अपने एक अनुभव शेयर करना ध्यान की स्थिति तो रोज बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर ध्यान की स्थिति बनती है, बहुत आनंद आता है। मैं जिस दिन भैया ने समस्त इस पर कार्य करवाया था, उस दिन का मैं अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो जब भैया ने मतलब समस्त देश को हानि पहुंचाने वाले लोगों पर कार्य करवाया था, तब मुझे कानों में गर्माहट के साथ साथ गुरु तत्व पर भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। मतलब वो दर्द बहुत ज़्यादा था, मैं ध्यान के दौरान उस दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे ध्यान करते गए, ध्यान के पश्चात वो दर्द ठीक हो गया था। और उसमें भैया ने लेफ्ट आज्ञा पर भी वर्क करवाया था, कार्य करवाया था। तो जब मैंने अपनी लेफ्ट आज्ञा पर चित्त डाला था, तो मुझे मतलब काफ़ी दर्द होने लगा था लेफ्ट आज्ञा में, और वो दर्द लगातार मतलब बना हुआ था, खत्म नहीं हो पा रहा था। तो कुछ दिन पहले मेरे पास में एक दीदी रहती थी जो कैंसर से पीड़ित थी, और उनकी डेथ हो गई थी फरवरी में। उन्हें मैं पूरी तरह भूल चुकी थी, वो किसी भी तरह से मेरे चित्त में नहीं थी। पर जैसे ही उस दिन लेफ्ट आज्ञा पर वर्क हुआ था, तो वो अचानक मेरे चित्त में आ गई। और मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी सी दिख रही थी, जिसके रोने के बाद आंखें हो जाती हैं, वैसे उनकी आंखें और लाल चेहरा मुरझाया हुआ, मतलब जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी और मैं समझ नहीं पा रही थी उनको। और वो उसी दिन मेरे घर में पूजा में रखा नारियल पे चिपक गया था। लगातार वो मेरे चित्त में बनी हुई थी, और चाहकर भी मैं उन्हें अपने चित्त से नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन जब भैया ने उस दिन गणेश जी का ध्यान करवाया था, तब वो लेफ्ट आज्ञा पर थोड़ी देर चित्त रखने के बाद में मेरा जो दर्द था अचानक बहुत तेज हुआ, और फिर वो दर्द एकदम से ख़त्म हो गया। और फिर कुछ समय बाद उन दीदी का हंसता हुआ चेहरा मेरे चित्त में आ गया, और अब वो ना मुझे दिखाई दे रही हैं और ना महसूस हो रही हैं। अब वो मेरे चित्त में पूरी तरह हट चुकी हैं। शायद श्री गणेश जी ने उनकी सारी पीड़ाएँ हर दी थी। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू श्री गणेश जी, थैंक यू भैया, आप इतना अच्छे से ध्यान करवाते हैं, और श्री माता जी के ध्यान के माध्यम से हम सबकी चेतनाएँ उन्नत हो रही हैं। थैंक यू भैया। जय श्री माता जी। और एक चीज़ हुई थी, जब ये दीदी डेथ करी थी, तो उसे ठीक 2 दिन पहले मैं इनसे मिलने गई थी, हॉस्पिटल से आई थी। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत दुखी थी, मुझे भी बड़ी पीड़ा हो रही थी उन्हें देखने के बाद में। फिर मैं अपने घर आई और मैं श्री माता जी के अवतार के सामने बैठी, और मैंने श्री माता जी से सिर्फ यही प्रार्थना की थी, या तो श्री माता जी इनको स्वस्थ कर दीजिए, और यदि ये स्वस्थ नहीं हो सकती तो इनको इस शरीर से मुक्त कर दीजिए। और ठीक 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती थी, अगर कोई अगर बता सकता है या फिर भैया बता दें, कोई भी बता दें कि मेरी लेफ़्ट आई में कल से कुछ ऐसा लगता है कि निकल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम ऊर्जा सी निकलती है, मतलब धक धक सी होती है आँख के अंदर से। मतलब क्यों हो रही है ये, क्या मतलब कोई मतलब कुछ निकल रहा है क्या? जय श्री माता की ऋचा। चिंता मत करो, ध्यान के दौरान या ध्यान के बाद कुछ भी यदि घटित हो रहा है तो कोई ना कोई घटनाक्रम घटित हो रहा है हमारे सूक्ष्म यंत्र में। उसके प्रति ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्री माता जी हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे सहस्त्रार पे हैं, ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर में बह रही हैं। तो जो भी वो कर रही हैं वो ठीक ही कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जानने की प्रयास करना भी एक समस्या हो जाती है। हम बहुत सारी सूक्ष्म घटनाओं को नहीं जान सकते, थोड़ा बहुत ही हमें पता लगता है, तो हमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी रिलीज़ है तो हमारे बेहतरी के लिए ही है। जो भी रिलीज़ हो रही है इसमें ये हमको यही समझना चाहिए कि ध्यान के दौरान, ध्यान के बाद जो भी कुछ होता है हमारे ही लाभ के लिए होता है। जय श्री माता जी ऋचा दी। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे ये फीलिंग आई है कुछ सालों पहले मेरे भी बाईं आँखों में काफ़ी दिनों तक ऐसे ही फर्क चलता रहा। फिर मैंने अनुभव किया कि वो धीरे धीरे क्लियर हो गया। एक्चुअली में जब ईरा नारी में श्री महाकाली की ऊर्जा तेजी से दौड़ती है, ये एनर्जी जब तेजी से काम करती है ईरा नारी में, तो ये ऐसा हमें महसूस होता है जनरली हंसा चक्र के पास, जनरली जहाँ तक मेरा अनुभव है। और फिर धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगी लेफ्ट आज्ञा से। आप अपने हृदय सहस्त्रार पे चित्त बनाए रखें। एक्चुअली में ये किसी भी तरह की बाधा नहीं है, बाकी तो भैया बताएंगे। थैंक यू।